बार फिर से मेरे इस ऑनलाइन YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि व्याकरण के अंदर वाक्य को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, और दूसरा मैंने पेशिव युक्त से संबंधित जो सावधानियां थी या उनकी जो शर्तें थी वो भी मैंने बता दी थी। उसके बाद मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पेशिव वॉइस बनती है अफर्मेटिव की वो भी बता दी थी। आज हम बात करने वाले हैं उसी श्रृंखला में ग्रामर से संबंधित टॉपिक रहेगा पेशिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि 9th 10th और 11th तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव के भी नाम से जाना जाता है। अब इसकी एक्टिव वॉइस क्या होगी, पैसिव वॉइस क्या होगी, इसके लिए भी बात कर लेते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सी वॉइस में होगा? एक्टिव वॉइस में बनेगा इसका एक्टिव। अब इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। तो यहां ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर है तो इज एम आर की जरूरत और आर, ये इज एम आर आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर आईएनजी आ रहा है तो इसके साथ आईएनजी की जगह क्या जोड़ देंगे? बी, प्लस मैंने एक बात बताई थी, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हमेशा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय लगा करके ऑब्जेक्ट का उल्लेख कर देंगे, सॉरी सब्जेक्ट का उल्लेख करेंगे। ये कौन सी वॉइस में है? पैसिव वॉइस में। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सी इज कुकिंग फूड, वह भोजन बना रही है। ये कौन सी वॉइस में होगा? एक्टिव वॉइस में। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, इज एम आर में से एक चुन लिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको एक बार फिर बताऊंगा फिर से, तो इसका प्रयोग करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होगा। आर का प्रयोग करेंगे प्लूरल नाउन के साथ, और एम का प्रयोग करेंगे ओनली ऑन आई के साथ। ये बात मैंने उस दिन भी बता दी थी आपको। अब ये हो गया इसकी एक्टिव वॉइस। अब जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले किसको लाना है? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? फूड। तो यहां पर लाएंगे इसको फूड, उसके बाद इज एम आर में से लगाना है। तो फूड को एक वचन माने या बहुवचन? तो फूड हमेशा एक वचन होता है, तो फूड इज, उसके बाद बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो यहां पर कुक, उसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट का उल्लेख कर देंगे, तो बाय। ये यहां पर सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? सी की थर्ड,
ये इसकी पैसिव वॉइस बन गई। ये तो इसकी एक्टिव वॉइस है, ये इसकी पैसिव वॉइस हो गई। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, सॉरी एक्टिव वॉइस एसी एवी, और इसको लिख देता हूँ पीवी। ये तो हो गया एक्टिव वॉइस में और ये हो गया पैसिव वॉइस में। दूसरे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं अपना, जैसे आई, अब आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। तो यहां से पहले किसको उठाएंगे, अ लेटर को, अ लेटर। उसके बाद इसे मारने से एक, अब इसको सिंगुलर बनाना था यहाँ पर, ये सिंगुलर, तो इसके साथ इज, और उसके बाद बीइंग, बीइंग राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, और रिटर्न, रिटर्न। अब बाय लगाकर उल्लेख करना है, बाय लगाकर सब्जेक्ट का उल्लेख कर देंगे लास्ट में। तो यहाँ पर बाय, अब ये यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव। अब इसकी ऑब्जेक्टिव क्या होगी, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, ये इसकी पैसिव वॉइस बन गई, ये इसकी एक्टिव वॉइस, ये इसकी पैसिव वॉइस। तो दोनों उदाहरण को उदाहरण लीजिए। जैसे उदाहरण देखिए, we are playing cricket match, दूसरा देखिए, Radha is making टी। तीसरा देखिए, आई एम टीचिंग यू। चौथा, राजेश is doing his work, Rajesh is doing his work। पांचवा देखिए, सीता is making mistakes, यहाँ पर देखिए। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच पहले उठाएंगे यहाँ से। अब मैं यहाँ पर इधर वाले पूरे जितने भी है वो एक्टिव वॉइस में, इसके अपन को पैसिव वॉइस बनानी है। तो यहाँ पर क्रिकेट मैच को उठाएंगे सबसे पहले, क्रिकेट मैच। उसके बाद इस एमआर में से एक लगाना है, तो क्रिकेट मैच इज। उसके बाद मैंने बताया था बीइंग, बीइंग। अब यहाँ पर प्ले है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। और बाय लगाकर सब्जेक्ट का उल्लेख करते हैं, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी ये तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या बनेगी, अस। ये पहले की पैसिव बनेगी। अब जैसे दूसरा देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, टी। सबसे पहले किसको उठाना है, टी। तो टी, उसके बाद इस एमआर में से
तो इसके साथ इज, उसके बाद बीइंग, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड। मेड और बाय, मैंने बताया था नाम में दोनों तरफ सब्जेक्टिव भी एक ही होगी और ऑब्जेक्टिव भी एक ही होगी। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। यहाँ पर तीसरा वाक्य देखिए, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू के साथ बहुवचन है तो आर का प्रयोग नहीं, आर डी, उसके बाद इज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, और बाई किसके द्वारा पढ़ाई जा रही, तो यहाँ ये तो सब्जेक्टिव में, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या बनेगी, मी। ये हो गई तीसरे की तीसरी। चौथा देखिए, यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इस बार अब उसके बाद इज एम आर में से एक, तो इज, उसके बाद बीइंग, अब डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, डी ओ एन ई, डन बाय, अब वो किसके द्वारा पढ़ाई जाएगी, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो बाय राजेश। ये इसका चौथा हो गया। अब पांचवा देखिए, सीता इज मेकिंग मिस्टेक्स, सीता जो है गलतियां कर रही है। तो सबसे पहले किसको उठाएंगे, मिस्टेक्स, मिस्टेक्स, उसके बाद आर का प्रयोग करना है, आर डी, और यहां पर तो ये फर्स्ट की, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, मेड, मेड बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट का उल्लेख करना है। तो इधर वाले थे अपने एक्टिव वॉइस में, और ये इसकी क्या बन गई, पैसिव वॉइस। तो ऐसे ही पूरे वाक्य को कर देंगे। मैं इसके जैसा एक और वाक्य बताता हूं आपको, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। यहाँ पर जब मैंने लास्ट का जो वाक्य बताया था, उसके अकॉर्डिंग एक और बताता हूँ आपको। इसकी नाम इज मेकिंग, वहां पर तो मिस्टेक का, यहाँ पर मिस्टेक कर लेंगे, मिस्टेक ड्यूरिंग राइटिंग। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो यहाँ पर तो वही उठाना है अपन को, अब मिस्टेक उठाना है, ऑब्जेक्ट को पहले, अब मिस्टेक। अब यहाँ पर मिस्टेक एक ही हो रही है, और उसके पहले जो मैंने लास्ट का वाक्य बताया था उसमें तो मिस्टेक था, तो इसके अकॉर्डिंग इस एमआर में से एक लगाना है। तो यहाँ पर इज, उसके बाद बीइंग, और मेक की थर्ड फॉर्म तो मेड, ड्यूरिंग राइटिंग। अब जिसका सब्जेक्ट का उल्लेख तो सबसे बाद में करना है, तो बाय, बाय लगा कर सब्जेक्ट का उल्लेख करना है, बाय सीता। तो ये थी अपनी पैसिव वॉइस जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित थी। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तो बता दी थी। अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो में होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बताऊंगा मैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में भी आया होगा और आप हल भी कर लोगे। तो